अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि आदित्य सूर्यान ने लैग्रेंजियन पॉइंट की ओर दहाड़ते हुए ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने ठिकाने पर पहुंचने वाला है। ये ठिकाना धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट L1 नाम की एक खास जगह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये जानकारी दी है। इसरो ने 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। ये मिशन L1 की खास कक्षा, जिसे हेलो ऑर्बिट कहते हैं, से सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला है। एस सोमनाथ ने विज्ञान भारती की ओर से आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा, हमें उम्मीद है कि आदित्य L1 6 जनवरी को L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। सटीक समय की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो आदित्य L1 मिशन सूर्य की गतिविधियों और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगा। इससे न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान बल्कि धरती पर होने वाले मौसम संबंधी बदलावों को समझने में भी मदद मिलेगी। इसरो प्रमुख ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि जब आदित्य L1 बिंदु पर पहुंचेगा तो हमें एक बार फिर इंजन फायर करना होगा ताकि वह आगे न बढ़े। यह उस बिंदु पर जाएगा और एक बार उस बिंदु पर पहुंचने के बाद यह उसके चारों ओर घूमता रहेगा और L1 पर फंस जाएगा। एक बार आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह अगले 5 वर्षों तक सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं को मापने में मदद करेगा। इसरो प्रमुख ने आगे कहा कि एक बार इसे सफलतापूर्वक L1 बिंदु पर रखने के बाद यह अगले 5 वर्षों तक वहां रहेगा, सभी डेटा एकत्र करेगा जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेटा सूर्य की गतिशीलता को समझने और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यह समझने के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश बनना कैसे बेहद जरूरी है। सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार इसरो ने अमृत काल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। सोमनाथ ने आगे कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम नए खिलाड़ियों का उभरता हुआ देख रहे हैं। नई पीढ़ी के इर्द गिर्द हम अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे, बढ़ावा देंगे और उसका निर्माण करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत हर चीज में लीडर नहीं बन सकता, लेकिन उसे उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां वह आगे बढ़ सकता है, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्यान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करे दे ताकि आदित्य L1 की इसी तरह से आपको अपडेट जानकारी मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इधर सभी लोग चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहे थे और उधर इसरो के वैज्ञानिक लगातार आदित्य L1 पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। आपको बता दें कि 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने आदित्य सूर्यान के इंजन को चालू करके पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेल दिया है, यानी कि वह अब पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया है और अंतरिक्ष में तेजी से L1 पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है।
भारत ने पहली बार मंगलयान मिशन के तहत अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से सीधी रेखा में बाहर की ओर अंतरिक्ष में धकेल दिया था और वैज्ञानिकों ने बड़ी ही सावधानी के साथ इस कारनामे को अंजाम देते हुए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से बाहर धकेल दिया है। इस समय इसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस समय आदित्य L1 पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और जल्द ही यह सूरज के करीब L1 पॉइंट पर स्थापित होने वाला है। 6 अक्टूबर के दिन वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक किया, जिसमें वैज्ञानिकों के पास जो डेटा निकल कर आया है उसमें बताया जा रहा है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इस समय सही सलामत बचा हुआ है और अपनी सही रास्ते पर चल रहा है। साथ ही L1 पॉइंट की ओर तेजी से रवाना हुआ है और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है। भारत का पहला सूर्य मिशन है जो कि सूरज की स्टडी करने वाला है। इससे पहले भारत में एक भी सूर्य मिशन नहीं किया है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर मौजूद है और इस बिंदु पर आदित्य L1 सूर्ययान को पहुंचना है और उसके बाद सूरज की किरणों और इसकी बाहरी परत कोरोना के बारे में स्टडी करेगा। और आपको बता दें कि लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूरज के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कार्य करता है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से ठहर सकता है और उसे बहुत कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल इस समय खुले हुए हैं और वह लगातार सूरज से ऊर्जा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। 2 सितंबर के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को सूरज की सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। इस समय यह अंतरिक्ष के काले अंधेरे में आगे की ओर बढ़ रहा है और वैज्ञानिक लगातार इसको कमान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सूरज के सबसे नजदीक जाने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह है नासा का सोलर पार्कर स्पेसक्राफ्ट, जो कि सूरज की कोरोना परत के अंदर एंट्री ले चुका था और उसने सूरज की रहस्यमयी आवाज को भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा है, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। अगर आपको इस लैग्रेंजियन पॉइंट को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना है तो आपको काफी ज्यादा इनिशियल स्पीड की आवश्यकता होगी, जो किसी पावरफुल रॉकेट के द्वारा ही संभव है। यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य L1 सूरज की उम्र रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं और अपने काम के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।